इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है dy अपॉन डी एक्स जो है वो आएगा -c1 साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस c2 कॉस p अपॉन ई आई एक्स पी अपॉन ई आई प्लस रूट p अपॉन ई आई। ओके, चलिए यहाँ पे है कॉस c2 कॉस एक्स रूट p अपॉन ई आई एंड p अपॉन ई आई। ओके, ये हमारा हो गया माइनस h अपॉन p, ये हमारा इक्वेशन हो गया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये टर्म हटा देना, अभी इतना हो गया हमारा। अब क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पुट करो और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे। जब आप ये पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा दैट इज 0 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया हमारा, माइनस c1 साइन 0 c2 कॉस 0 h अपॉन माइनस h अपॉन p, 0 इज इक्वल टू c2 p अपॉन ई आई बचेगा हमारा, माइनस h अपॉन p बच जाएगा। ये c2 cos 0 1 c1 साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, होल टर्म 0 हो गया, बच्चा हमारा ये। देयरफॉर c2 हमारा हो जाएगा h p ई आई अपॉन p। ठीक है, मानते हो आप? अब क्या करना है आपको, सब्सटीट्यूट c1 अपना कितना आया था, माइनस एच पी अपॉन एल आया था। c1 हमारा यहाँ पे माइनस एच पी अपॉन एल आया है। सब्सटीट्यूट c1 माइनस एच अपॉन पी, ये हो गया। एंड c2 कितना आया है आपका, एच पी समथिंग रॉन्ग, वाट रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, सब सही है, ई आई अपॉन पी। ठीक है, ये क्या हुआ था यहाँ पे एक्चुअली c2, और जब इसको इधर करोगे तो ये h पे p होगा, और c2 इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड में p अपॉन रूट p अपॉन ई आई डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर इनटू में ई आई अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा c1 और c2 हो गया इन इक्वेशन 1। आपके इक्वेशन 1 जो है आपका, उसमें आप सिंपली इसे पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो आपका जो y आएगा वो कितना आएगा, माइनस एच पी एल कॉस एक्स पी अपॉन ई आई प्लस एच पी ई आई अपॉन पी साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई, और हमारा जो बचा था एच बाई पी एल माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 में जब c1 और c2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे, c1 और c2 की वैल्यू, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, हो गया। इससे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अब एंड बी पे देखना है हमें। नाउ एट एंड बी ये हमारा ए है, ये बी है, एंड बी पे हमारा क्या हो रहा है, एंड बी पे क्या है, एक्स हमारा क्या हो जाएगा एल और y इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या करना, एक्स एल पुट इन इक्वेशन 2, एक्स इजकल टू एल और y इजकल टू 0 इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए। जो हमारा आया है अभी y इजकल टू माइनस एच अपॉन पी एल कॉस ब्रैकेट एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस एच पी, ये जो आया है इस पर आप ये पुट कर देना है। तो पुट करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन पी एल कॉस एल पी अपॉन ई आई प्लस एच अपॉन पी। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। ओके, तो जब आप पुट करोगे एक्स एल और वाई एट बी पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 है ना, 0 हो जाएगा, माइनस एच अपॉन पी एल कॉस एल रूट पी अपॉन ई आई प्लस एच पी रूट ई अपॉन पी साइन एल अपॉन एल रूट पी अपॉन ई आई प्लस एच पी अपॉन एल माइनस एक्स। ओके, तो क्या करना है फिर, माइनस एच पी एल कॉस एल रूट पी अपॉन ई आई प्लस एच पी ई आई
ये आपका टर्म हो जाएगा, ये एल माइनस एल था, एल पुट एक्स, एल माइनस एक्स था, आपने एल पुट किया, एक्स की वैल्यू जीरो हो गया, होल टर्म जीरो हो गया। अब जो आपका ये टर्म माइनस में इधर भेज दो, तो हमारा ये टर्म प्लस में हो गया, बाकी ये सिमिलरली वैसे ही राइट कर दो। आपने लिख दिया इसे, एच पी से ये कट गया हमारा, बचा क्या हमारा, एच पी कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, ये टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, साइन एल रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू, हमारा ये टर्म यहाँ आ गया, एल कॉस एल पी अपॉन रूट पी अपॉन ई आई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, साइन कॉस है, इधर ले आओ, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा एल, और दोनों में सेम था, रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू एल रूट पी अपॉन ई आई, ठीक है। ये अब नेक्स्ट है, ये हमारा टेन के टर्म में आ गया इतना। द सोल्यूशन टू द अबव इक्वेशन इज एल रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू 4.5 रेडियन। बहुत लोग को इसमें डाउट होता है, भैया हमारा 4.5 रेडियन कहाँ से आ गया, कैसे आपने मान लिया इसे। तो मैं आपको ये एक चीज़ में बताता हूँ इसमें कहाँ से आया, ठीक है। ये कहाँ से आया, एक्चुअली जो हमारा यहाँ पे ये जो बीम बना है, ये जो आपका बीम बना है यहाँ पे, आप देखोगे ये हॉरिजेंटल है, यहाँ से किसी एंगल पे बना है, ये थीटा, जो थीटा एंगल पे बना है ना, ये हमारा जो थीटा है वो हमारा 40 डिग्री आएगा, और 40 डिग्री थीटा को जब रेडियन में चेंज करोगे तो आपका 4.5 रेडियन आएगा। तो क्या एक्चुअली था इसमें, हम जानते हैं थीटा, थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। कैसे, जो हमारा डी वाई जो डिफ्लेक्शन हो रहा है और एक्स डिस्टेंस पे, तो थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपका जो इक्वेशन आया था, आपका कौन सा इक्वेशन आया था, वाई का ना, हाँ ये इक्वेशन, ये आपका जो y आया था, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, क्या जो आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का ना, थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो जब आप इसे डी वाई अपॉन डी एक्स, जो आपका इक्वेशन आया था डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है पर्टिकुलर बीम के लिए, उस पर लोड क्या लग रहा है, उसकी इलास्टिस यंग्स मॉडुलस क्या है, उसकी आई क्या है, तो जब पुट करोगे तो आपका जो डी वाई पॉइंट डी एक्स जो है वो आएगा अप्रॉक्स 40 पॉइंट कुछ करके 40 डिग्री अप्रॉक्स हम लेंगे उससे, ठीक है। अब आप जब उसे रेडियन में चेंज करोगे, मीन्स पाई बाई 2 से पाई बाई 180, पाई बाई 180 से जब आप, जैसे कि लेट थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारा आ गया, तो जब आप इसे रेडियन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू पाई अपॉन 180 करोगे तो ये आपका आंसर 4.562 रेडियन आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक्चुअली जो हमने ये सॉल्यूशन लिया था, ये सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे लिया है, तो इससे मानना है 4.5 रेडियन, यही चीज़ है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दो, तो एल स्क्वायर पी स्क्वायर ई आई 4.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 20.25, ठीक हो गया हमारा। नाउ पी इज इक्वल टू, ये पी इज इक्वल टू ई आई ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया हमारा 20.25, ओके। नाउ नेक्स्ट है, बट अप्रोक्सीमेटली 20.25 इसको 2 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं आप। 2 पाई स्क्वायर को जब करोगे तो आपका वैल्यू 19 पॉइंट कुछ करके आएगा, जिससे हमने अप्रॉक्स 22.25 मान के हमने 2 पाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। देयरफॉर हमारा जो पी हमारा क्रशिंग लोड होगा, दैट इज़ हाँ क्रशिंग लोड जो हमारा होगा 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा अफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अफेक्टिव लेंथ, दैट इज़ एल अपॉन रूट 2, एल अपॉन रूट 2 होगा, जब स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर, और रूट 2 का होल स्क्वायर 2 ऊपर चला गया, तो ये हमारा आ गया इसके लिए। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम के लिए। तो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ गिवन कॉलम विद द गिवन एंड कंडीशन इज लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट कॉलम का लेंथ, जो हमारा कॉलम है उसका लेंथ विथ हिंज्ड एंड हैविंग वैल्यू क्रिपलिंग लोड इक्वल टू द डेट ऑफ गिवन कॉलम, ठीक है। मीन्स आपका सबसे पहले तो आपका जो कॉलम है उसका ई क्या है, यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता होना चाहिए। इफेक्टिव लेंथ का मतलब है जो आपका कॉलम है उसका टोटल लेंथ, कॉलम का लेंथ जो है, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल हिंज्ड है, वन एंड जो उसका एंड हिंज्ड है, एंड हैविंग द वैल्यू क्रिपलिंग लोड इक्वल टू डेट ऑफ गिवन कॉलम, इक्वल करनेंगे तो जो हमारा होता है एल ई का होल स्क्वायर इफेक्टिव लेंथ जिसे हम बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जिसे हम बोलते हैं, ओके। नाउ
क्रिपलिंग स्ट्रेस के बारे में मैं बता रहा था। क्रिपलिंग स्ट्रेस क्या होता है? क्रिपलिंग स्ट्रेस इन द टर्म ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें पता है ए के स्क्वायर होता है, ए इज एरिया, के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्रिपलिंग स्ट्रेस देखते हैं नाउ। क्रिपलिंग लोड हमें पता है, लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर इफेक्टिव लेंथ होता है क्रिपलिंग लोड। ठीक, पता है ये। देयरफॉर आई की जगह हमने ए के पुट कर दिया। ठीक है, देयरफॉर पी इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। मैंने क्या किया इसमें, के स्क्वायर को नीचे भेज दिया, ये ऐसे हो गया। देयरफॉर पाई स्क्वायर ई इंटू एरिया इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर हो गया। नाउ उसके बाद स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू क्रिपलिंग लोड गिवन बाय, जो हमारा क्रिपलिंग स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, क्रिपलिंग स्ट्रेस दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू क्रिपलिंग लोड अपॉन एरिया। ठीक, तो लोड हमारा यहाँ पे इतना निकाला, मैंने इसे यहाँ पे पुट कर दिया, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल ई के का होल स्क्वायर इंटू हमारा एरिया जो है डिवाइडेड अपॉन एरिया से एरिया हमारा कट हो गया। तो हमारा जो सिग्मा सी इज इक्वल टू रूट पाई टू स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन के स्क्वायर ई जो है, और जो एल ई अपॉन के है ये हमारा है सिलेंडरनेस रेशियो। ओके, तो आपको क्रिपलिंग स्ट्रेस समझ में आया। क्रिपलिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? हमने क्या किया, सबसे पहले इनर्शिया देखा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये हुआ, के रेडियस ऑफ गायरेशन हमने क्रिपलिंग लोड पे आई की जगह वो पुट कर दिया, एक इक्वेशन बनाया डिवाइड करके। क्रिपलिंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है? क्रिपलिंग लोड अपॉन एरिया। क्रिपलिंग लोड हमने निकाला, उसे पुट किया वहाँ पे, और हमारा क्रिपलिंग स्ट्रेस हमारा आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम। मीन्स जो कॉलम है उसका एक्चुअल लेंथ क्या है, कॉलम का एक्चुअल लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस, जिसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, उस कॉलम का क्या, दैट इज वो होता है द रेशियो ऑफ लेंथ मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ कॉलम टू द रेडियस ऑफ गायरेशन इज कॉल्ड सिलेंडरनेस रेशियो। देयरफॉर क्रिपलिंग स्ट्रेस हमारा क्या आया था, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एल अपॉन के होल स्क्वायर। यह हमारा हो गया क्रिपलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। ओके, और ये एक शॉर्ट, ये क्विक रिव्यू के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। बोथ एंड जब हिंग्स होंगे तो हमारा क्रिपलिंग लोड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लेंथ हमारा ये होगा, इफेक्टिव लेंथ के टर्म में ये हो जाएगा, और एल ई हमारा एल होगा। वन एंड फिक्स होगा और अदर फ्री होगा, तो हमारा डेट इज ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला क्या है? Euler's theory was derived assuming that initially the column is exactly straight and the load applied is exactly axial, but some bend is always there. Means आपको मैं समझाता हूँ, जो ये मान लीजिए ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा एक्सियल हो गया, ये हमारा लोड लग रहा है। तो लिमिटेशन ये हुआ कि अगर लॉन्ग कॉलम, हमारे पास लॉन्ग कॉलम है और उस पर जब हम कंप्रेसिंग लोड लगा रहे हैं एट एक्सियली पे आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक्सियल पे नहीं होता है, और जो हमारा बैंड है वो हमेशा सम डल अमाउंट में हमारा बेंडिंग हर कॉलम में होता है। देयरफॉर ये हमारा एक लिमिटेशन बन गया। ठीक है, और जो लोड होता है वो हमारा एक्सियल लोड नहीं होता। ठीक है, नाउ सेकंड, इफ द सिलेंडरनेस रेशियो एल अपॉन के इज स्मॉल, सिलेंडरनेस रेशियो अगर हमारा कम है, द क्रिपलिंग स्ट्रेस विल बी हाई। मीन्स क्रिपलिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा सी जो हमारा आया था क्रिपलिंग स्ट्रेस वो हाई होगा, बट फॉर द कॉलम मटेरियल के लिए द क्रिपलिंग स्ट्रेस जो है हमारा कैन नॉट बी ग्रेटर देन क्रशिंग स्ट्रेस। क्रिपलिंग स्ट्रेस जो हमारा है दैट इज सिग्मा सी, उस डायरेक्ट स्ट्रेस दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। दैट इज सिग्मा सी कैन ऑलवेज लेस देन crushing stress, that is crushing stress, that is crippling, that is crushing। ओके, ये हमारा दो लिमिटेशन था। ये वाला पहला क्या, जो हमारा लोड लगता है वो एक्सियल लोड नहीं लगता है, लोड में नॉट भी एग्जैक्टली एक्सियल। ठीक है, और जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है इज कम होता है एंड द क्रिपलिंग स्ट्रेस विल बी हाई होना
होना चाहिए। बट इन कॉलम मटेरियल के लिए जो क्रिपलिंग स्ट्रेस होता है वो कम होता है क्रेसिंग स्ट्रेस से। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ, कॉलम्स एंड स्टर सोम का 5th यूनिट जो है हमारा है। ओके, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो पूरी ये चैप्टर। ये 3 पार्ट में मैंने ये वीडियो डाला है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट फ्रेंड्स।